बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। हमारे इस्लामिक इन्फॉर्मेशन चैनल के हाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि हज़रत आयशा की 10 ऐसी खसूसियात जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाकी ज़ौजा की निस्बत सिर्फ हज़रत आयशा को हासिल थी। और जब मुनाफ़िकीन ने हज़रत आयशा सिद्दीक़ा पर इल्ज़ाम लगाया तो उनकी पाकदामनी कैसे साबित हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजा हज़रत आयशा बतूर नाज फरमाया करती थी कि 10 चीज़ें मुझे ऐसी मिली हैं जो मेरे अलावा किसी को नहीं मिली। पूछा गया वो कौन सी, तो फरमाने लगी मेरे अलावा हुजूर ने किसी कुंवारी औरत से निकाह नहीं किया। मेरे अलावा हुजूर की कोई ऐसी बीवी भी नहीं थी जिसका बाप भी महाजिर हो और माँ भी महाजिर हो। अल्लाह तबारक व तआला का करम देखो, रब करीम ने मेरी बरात और मेरी पाकदामनी का ऐलान अर्श से जारी किया। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के बारे में 18 आयतें सूरत नूर में नाजिल हुई हैं और फरमाती हैं कि मैं ही वो खतून हूँ कि निकाह से पहले रेशमी कपड़े में लपेट कर हज़रत जिब्रील मेरी सूरत ला के हजूर को दिखाया करते थे। और मैं ही वो हजूर की अहलिया हूँ कि जिस बर्तन से हजूर गुस्ल फरमाते थे मुझे भी उस बर्तन से गुस्ल करने का शर्फ हासिल हो जाया करता था। और मैं ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बीवी थी कि मैं सामने सोई होती थी और हजूर तहज्जुद की नमाज अदा करते रहते थे। और ये मेरा ही मकाम है कि हजूर मेरे बिस्तर पर होते तो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाज़िल हो जाया करती थी। और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूरानी वजूद मेरी गोद में था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसाल फरमाया। और 10वें नंबर पर फरमाने लगी मैं ही वो खुशकिस्मत हूँ जिसके हुजरे में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। क़यामत तक जिस पर लोग सलाम भेजेंगे, जिसे गुंबद खिजरा कहा जाता है, ये वही मकाम है जो हिजराए आयशा सिद्दीक़ा कहलाया करता था। सुबहान अल्लाह। ये थी हज़रत आयशा की 10 ऐसी खसूसियात जो सिर्फ हज़रत आयशा को हासिल थी। अब हम अपने वीडियो के दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं कि जब हज़रत आयशा पर मुनाफ़िकीन ने तोहमत लगाई तो उनकी पाकदामनी कुरान मजीद में कैसे बयान हुई। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दफ़ा मिंबर पर तशरीफ़ फरमा थे और किसी ने आकर कहा था या रसूल अल्लाह, लोग आपकी ज़ौजा हज़रत आयशा पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सही मुस्लिम में ये लफ्ज़ यूज़ हुआ है, मुझे अल्लाह की इज़्ज़त की कसम, मुझे पता है मेरा घर पाक है। और ये थे मुनाफिक लोग जिन्होंने हजूर पाक के घर को भी नहीं छोड़ा। हम में से कोई भी इस बात को छेड़ना नहीं चाहेगा, मगर इशारा देना, इस बात का हवाला देना ज़रूरी है। वाक़ई उफ़त जब हुआ और हज़रत आयशा पीछे रह गई, इस दौर में औरतों के लिए ऊँटों के ऊपर खैमे बने होते थे और औरतें अंदर बैठकर सफ़र किया करती थी। पर्दे का पर्दा रह जाता था। हज़रत आयशा हाजत करने के लिए झाड़ी के अंदर चली गई। जिस गुलाम की ड्यूटी थी उसने ऊँट उठाया और चला गया। एक हज़रत सुफ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ड्यूटी थी कि तुमने पीछे रहना है, कोई सामान वगैरह रह जाए तो लेकर आना है। वो पीछे रह गए। उन्होंने देखा कि हज़रत आयशा बैठी हुई हैं। वो उनके पास गए तो पूछा अम्मा आयशा क्या बात है। हज़रत आयशा कहने लगी काफ़िला चला गया है। तो हज़रत सुफ़ान कहने लगे अम्मा जी पर्दा कर लें। और हज़रत आयशा ने पर्दा कर लिया। उन्होंने अपना ऊँट करीब लाकर बिठा दिया। सैयदा आयशा बैठी और आ गई। कोई इतनी बड़ी बात तो नहीं थी, एक छोटा सा मामला हो गया था कि जिस खादिम की ड्यूटी थी हज़रत आयशा को ऊँट पर बिठा कर लाने की, उसने देखा ही नहीं था कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा अंदर बैठी हुई हैं कि नहीं। मुनाफिक तो मुनाफिक, कलमा पढ़ने वाले भी बदतमीज़ी करते हैं माज़अल्लाह। आज तक लोग अपने गंदे जहन की वजह से बात को उछालते हैं। ज़रा सोचिए हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरी होगी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिंबर पर बैठकर फरमा रहे थे कि मुझे पता है आयशा पाक है, मुझे ज़रूरत नहीं कि मैं लोगों के सामने उसकी पाकीज़गी बयान करूं। बस जब भी कोई तोहमत लगे या इल्ज़ाम लगे तो घबराया ना करे। ज़रा ये सोच लिया करें कि लोगों ने तो रहमतुल लिल आलमीन को भी नहीं छोड़ा था। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ हमारे प्यारे रसूल के महबूब बीमार हो गए। हज़रत आयशा को 2 महीने तक बुखार रहा।
جب باوقار انسان رسوا ہوتا ہے نا تو حالات بہت بکھر جاتے ہیں۔ میرے محبوب منبر پر بیٹھے پریشان ہیں۔ عمر فاروق کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، حضور، جو خدا آپ کے وجود پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، وہ آپ کے بستر پر ایسی عورت کو کیسے رہنے دے سکتا ہے؟ پھر حضرت عثمان غنی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، رب نے تو آپ کا سایہ بھی نہیں بنایا کہ کہیں کوئی جگہ ناپاک نہ ہو، پھر وہ آپ کی بیوی کو کیسے ناپاک رہنے دے سکتا ہے؟ مولا کائنات شیر خدا حضرت علی کھڑے ہوئے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، جو رب اگر آپ کے جوتے کو مٹی لگ جائے تو کہتا ہے کہ جوتا اتار دے، وہ ایسی بیوی کو آپ کے ساتھ رہنے کی اجازت دے سکتا ہے؟ تینوں صحابہ ایک آواز میں کہنے لگے، یا رسول اللہ، بہت بڑا الزام ہے یہ۔ پھر جیسا کہ میں نے پیچھے حضرت عائشہ کی خصوصیات میں بتایا ہے کہ حضرت عائشہ کی پاکیزگی اور فضیلت پر قرآن مجید میں 16 آیتیں نازل ہوئی۔ اگر حضرت عائشہ پر الزام نہ لگتا تو آیتیں کیسے نازل ہوتی؟ اور رب کریم نے فرمایا، ھذا بہتان عظیم، محبوب، یہ بہت بڑا الزام ہے۔ اس طرح حضرت عائشہ کی پاکیزگی بیان ہوئی۔ لہٰذا ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، چاہے کوئی قبیلہ ہو، چاہے گروہ کی بندش ہو، کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے، بہتان سے بچنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی اور ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔